अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम कोरिलेशंस कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और कोरिलेशन का जो मॉडल है, हम किसी भी दो चीज़ों के रिलेशंस मालूम करने के लिए जो है कोरिलेशन का मॉडल हम अप्लाई करते हैं। जब इसमें ये होता है कि हम ये देखते हैं कि भी जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि रिलेशन को पॉजिटिव कैसे हमें पता चलेगा कि जो रिलेशन आ रहा है वो हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसका जो जवाब होगा वो पॉजिटिव में आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। उसका जो भी जवाब होगा वो पॉजिटिव में आएगा, 0 से लेकर 1 के दरमियान में। इसी तरीके से नेगेटिव रिलेशन अगर हमारे पास होगा तो उसका जो जवाब आपके पास आएगा वो नेगेटिव में आएगा, यानी कि -1 से ये 0 तक। अगर हम इसको इस तरह देखें तो ये आपका हो जाएगा 0। इस साइड अगर हम जाते जाएंगे तो ये आपके पास होगा पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ होगा 0.99, ठीक है। फिर यहाँ होगा 0.98, इस तरीके से होगा ये। और अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा -1 होगा। इसी तरीके से -0.99 ये नियरेस्ट है। इस तरीके से अगर हमारे पास जो जवाब आएगा वो अगर हमारे पास प्लस में आएगा, यानी कि +1 आता है। लेट सपोज हमने सॉल्व किया एक न्यूमेरिकल और उसका जो आंसर आता है हमारे पास, वो आंसर हमारे पास आता है +1, तो हम ये कहेंगे कि ये परफेक्ट रिलेशन है। और अगर उसका जवाब आपके पास -1 आएगा तो हम ये कहेंगे कि ये नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि इनके दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है। और अगर उसका जवाब 0 आता है, नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव में अगर -1 आएगा तो नेगेटिव, अगर 0 आएगा तो हम ये कहेंगे कि देयर इज़ नो रिलेशंस बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें इस तरीके से कि लेट सपोज कि अगर हमारे पास इसका यहाँ हमारे पास x है, ये y है। हाइट एंड वेट का हम देख लेते हैं। अगर हाइट है, वेट है हमारे पास, ये हमारे पास है वेट, ये साइड हमारे पास कहलाएगी हाइट। अगर वेट 50 kg है तो उसकी हाइट है 5 फीट है। जब उसका वेट जो हो जाता है 51, तो ये आपके पास वेट हो जाएगा, इसका हाइट इसकी हो जाएगी 5.1, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास 52 हो जाएगा इसका वेट, तो ये हो जाएगा 5.2, ठीक है। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव ही रिलेशन है, हमें क्वेश्चन में पता चला। देखिए ये x भी इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन में ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ वैल्यूज़ नेगेटिव में जा रही होगी, ठीक है, आपस में। इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास इसका है n sum of the x and y minus summation x and summation y is divided by the n sum of the x square minus summation x the whole square। फिर ये अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास n। अब यही चीज़ y के लिए लिखेंगे, सम ऑफ द y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी r। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है हमारे पास। तो इस तरीके से अगर हम इन्हें देखें, यहाँ हमारे पास हो जाएगा ये x है। इसी तरीके से आप यहाँ x स्क्वायर निकालेंगे, फिर यहाँ y स्क्वायर निकालेंगे, फिर x और y का मल्टीप्लाई निकालेंगे। यहाँ पर आप x और y को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
ये आपके पास सबको सम करेंगे यहाँ, तो ये सम ऑफ x आ जाएगा, ये सम ऑफ y आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से सम ऑफ x स्क्वायर ले लेंगे आप, यहाँ सम ऑफ y स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ जब आप जो भी वैल्यू आए आप जब इनको सम करेंगे तो सम ऑफ x एंड y आ जाएगा। ये जो वैल्यू आपके पास आएगी, इन वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, इस फॉर्मूले में आप पुटअप कर देंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। अगर 1 आए या 1 से करीब करीब वैल्यू आए तो हम ये कहेंगे कि इनका रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। 1 आएगा तो हम कहेंगे पॉजिटिव विथ एंड दी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ठीक है। अगर -1 आएगा तो हम कहेंगे इनके दरमियान में नेगेटिव रिलेशन है। और इस तरीके से ये हमारा कोरिलेशंस का टॉपिक शॉर्टली जो है इसको डिफाइन किया मैंने, आपको देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। ओके।